चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं रियल एस्टेट प्रमोटर्स पर यूपी रेरा का एक्शन है। प्रमोटर्स के बैंक खाते को फ्रीज करने का अल्टीमेटम दे दिया गया है। समीक्षा बैठक में यहां पर 41 ऐसे प्रमोटर्स थे जो गैर हाजिर थे और ऐसे में इन पर कार्रवाई है और चेतावनी दी गई है। 28 मार्च को ये रेरा की समीक्षा बैठक हुई थी। लखनऊ के 16 प्रमोटर्स को यहां पर अल्टीमेटम दे दिया गया है। लखनऊ समेत 15 जिलों के प्रमोटर्स को यहां पर अल्टीमेटम दिया गया है। रियल एस्टेट प्रमोटर्स पर यूपी रेरा का बड़ा एक्शन है। मानस गार्डन एक्सटेंशन एडेन प्रोजेक्ट्स लखनऊ हाईवे अवे सूट्स पर एक्शन है। ऐसे 41 ऐसे प्रमोटर्स हैं जिन पर अल्टीमेटम जिन्हें दे दिया गया है और कार्रवाई हो सकती है। बैंक खाते फ्रीज करे जा सकते हैं। तो समीक्षा बैठक में 41 प्रमोटर्स गैर हाजिर रहे हैं। 28 मार्च को ये रेरा की समीक्षा बैठक हुई थी जिस दौरान ये प्रमोटर्स नहीं पाए गए हैं वहां पर। उत्तर प्रदेश में लगातार लोगों को समय पर फ्लैट और मकान ना देने वाले बिल्डर्स पर अब यूपी रेरा सख्त होता हुआ नजर आ रहा है। इसी कड़ी में यूपी रेरा ने एक बड़ी बैठक बुलाई थी जिसमें 51 ऐसे बिल्डर चिन्हित किए गए थे जिनके प्रोजेक्ट्स लगातार लेट हो रहे हैं। ऐसे में उन 51 बिल्डर्स में से 41 बिल्डर ऐसे थे जो इस बैठक में नहीं आए थे। ऐसे में उन 41 बिल्डर्स को सीधे तौर पर यूपी रेरा की तरफ से चेतावनी जारी की गई है और इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि उनके बैंक खाते भविष्य में फ्रीज कर दिए जाएंगे। फिलहाल राजधानी लखनऊ में भी करीब 16 ऐसे डेवलपर्स और बिल्डर्स हैं। लखनऊ के ही गोमती नगर इलाके में ये जो बिल्डर है इसका भी जो प्रोजेक्ट है ये जो है आगामी दिनों में कंप्लीट करने की बात कही गई थी, लेकिन इस प्रोजेक्ट में भी काफ़ी लेट लतीफ़ी हो रही है। लखनऊ के गोमती नगर में मंजरी हाइट्स नाम से ये पूरा प्रोजेक्ट जो है ये लॉन्च किया गया था, लेकिन लगातार जो बायर्स थे उनको समय दिया जाता रहा और उनको परेशान किया जाता रहा। ऐसे में अब यूपी रेरा इन सब तमाम जो बदमाश बिल्डर हैं उन सब के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का मन बना चुका है। कैमरामैन अमरेन शाह के साथ विशाल लघुवंशी, जी मीडिया, लखनऊ। और बलराम पांडे हमारे साथ नोएडा से जुड़ चुके हैं और विशाल हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले बलराम का रुख करते हैं। बलराम, अब बायर्स के लिए तो थोड़ी राहत की खबर है, लेकिन अब बिल्डर्स की खैर नहीं है, साफ तौर से नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखिए रेरा का गठन ही इसीलिए हुआ था ताकि जो बायर्स हैं उनके हित सुरक्षित रहें और जो मनमाने बिल्डर हैं, जो निरंकुश बिल्डर हैं, उन पर अंकुश लग सके। और यही वजह है कि 27 अक्टूबर 2016 को रेरा गठित की गई और ये उम्मीद जताई गई कि अब रेरा उन निरंकुश बिल्डरों पर अंकुश लगाएगा जो मनमाने ढंग से काम कर रहे हैं और बायर्स को परेशान कर रहे हैं। क्योंकि लगातार ये देखने को मिला था उत्तर प्रदेश में कि जो बायर्स हैं वो अपनी शिकायतों को लेकर के दर दर भटक रहे हैं, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। यही वजह है कि रेरा का गठन किया गया और रेरा ने जब बायर्स की शिकायत सुनी तो शिकायतों का अंबार लग गया। और यही वजह है कि रेरा ने जब बिल्डरों से बातचीत की, उनकी समीक्षा बैठक शुरू की, तो कहीं ना कहीं जो मनमाने ढंग से काम कर रहे बिल्डर हैं वो रेरा की समीक्षा बैठक में भी नहीं पहुंच रहे हैं। यही वजह है कि जब रेरा ने पूरे उत्तर प्रदेश के बिल्डरों की सूची तैयार की और देखा कि किनके प्रोजेक्ट लेट है, जो तय समय पर पूरे नहीं हो रहे हैं, तो करीब 51 बिल्डरों की सूची तैयार की गई और 28 मार्च को इन्हें समीक्षा बैठक के लिए बुलाया गया और कहा गया कि आपको 28 मार्च को हर हाल में समीक्षा बैठक में शामिल होना होगा। लेकिन 10 बिल्डर पहुंचे और 41 बिल्डर इस समीक्षा बैठक में नदारत रहे। यही वजह है कि रेरा ने अब स्पष्ट कहा है कि इन नदारत बिल्डरों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, इन्हें बख्शा नहीं जाएगा। क्योंकि जो नहीं पहुंचे समीक्षा बैठक में, देखिए अगर नोएडा और गाजियाबाद की हम बात करें तो यहां के जो बिल्डर हैं उनके लिए रेरा अलग से सुनवाई करता है, क्योंकि जो शिकायतों का अंबार है उसमें लगभग 55 से 60% जो शिकायतें हैं वो नोएडा और गाजियाबाद से आती हैं। यही वजह है कि अन्य जिलों के बिल्डरों की सूची तैयार की गई थी जिसमें नोएडा और गाजियाबाद शामिल नहीं था और यही वजह है कि उन 51 बिल्डरों की सूची तैयार करके उन्हें सूचित किया गया था कि 28 मार्च को हम एक समीक्षा बैठक रखेंगे जिसमें बिल्डर अपने
प्रोजेक्ट की डिटेल देंगे कि किस तरीके से उनका प्रोजेक्ट डिले हुआ है और कब तक पूरा होगा, और जो बायर्स की शिकायत है उसके निदान के लिए वो क्या कुछ कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से बिल्डर रेरा की समीक्षा बैठक में नहीं पहुंचे और लगातार रेरा की अनदेखी करते हुए नजर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अब इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी है। और यही वजह है कि 41 बिल्डरों की सूची जारी करके रेरा ने स्पष्ट कहा है कि मनमानी चल रही थी बिल्डर्स की, मनमानियां जो थी वो अब यहां पर नहीं चलेगी, क्योंकि मनमानी ही थी जो समीक्षा बैठक में नहीं पहुंचे बिल्डर्स। विशाल हमारे साथ बने हुए। विशाल, लखनऊ में कितने ऐसे बिल्डर्स हैं जिन पर गाज गिर सकती है, और कैसा अब इस खबर के बाद कैसा हड़कंप देख रहे हैं वहां पर बिल्डर्स में? देखिए 16 ऐसे बिल्डर्स हैं जो इस पूरी बैठक में नहीं पहुंचे हैं। मैं इस वक्त मंजरी हाइट्स के बाहर मौजूद हूं और मंजरी हाइट्स भी वही डेवलपर्स है जिसका नाम जो है सूची में शामिल किया गया है। आपको मैं तस्वीरें दिखा देता हूं। गोमती नगर में ये पूरा प्रोजेक्ट चल रहा है और खास बात यह है कि अगर आप देखिए तो जो मानक होते हैं उन मानकों के विपरीत किस तरह से बिल्डर्स काम करते हैं, और जब रेरा इस पर सख्ती दिखाता है तो कैसे उसको जो है किया जाता है। आप एक तस्वीर देखिए, ये अपकमिंग प्रोजेक्ट मंजरी हाइट्स लिखा हुआ है और आप देख सकते हैं कि इस प्रोजेक्ट के नाम पर अभी यहाँ पर कुछ नहीं है। मतलब साफ है कि अगर रेरा की अगर हम बात करते हैं तो रेरा जो है उसने जो है इस बात को लेकर बैठक बुलाई थी कि जो तमाम प्रोजेक्ट हैं जो चल रहे हैं उनकी क्या कुछ स्टेटस है। लेकिन आप देखिए तो यहाँ पर केवल और केवल आपको बंजर जमीन ही दिखाई पड़ेगी। यहाँ पर आपको कुछ भी जो है बिल्डिंग के नाम पर नहीं दिखाई पड़ेगा। ऐसे में जो पंजीकरण है वो लगातार किया जा रहा है और खास बात ये होती है कि जब डेट जब निकल जाती है रजिस्ट्रेशन की, तब उसके बाद कोई भी बिल्डर जो है वो रजिस्ट्रेशन नहीं करता है। लेकिन हकीकत ये है कि यहाँ पर अभी आप देखिए तो यहाँ पर किसी भी तरह से कोई निर्माण नहीं हो रहा। मतलब साफ है कि अगर आप इस पूरे तमाम बिल्डर्स के कारखानियों को देखिए तो साफ तौर पे कहा सकता है कि किस तरह से बायर्स के साथ धोखा किया जाता है। बायर्स को समय पर फ्लैट या मकान नहीं दिए जाते हैं, जिसकी वजह से बायर्स परेशान होते हैं। और यूपी रेरा को लेकर जब गठन हुआ था तब इस बात का ध्यान रखा गया था 2016 में कि रेरा जो है इन सब तमाम बिल्डर्स पर शिकंजा कसेगा। लेकिन राजधानी लखनऊ के करीब 16 ऐसे डेवलपर्स हैं जिन्होंने समय पर जो है अभी अपना काम नहीं पूरा किया है और रेरा की बैठक में भी नहीं आया, जिसको लेकर नोटिस जो है वो जारी किया गया है। ये भी कहा गया है कि रेरा ने साफ तौर पे कहा है कि यहाँ पर जो पूरा जो कार्य है वो जो नहीं पूरा रहा, जिनके वो आकर रिपोर्ट करें। लेकिन इन लोग ने बैठक में जाने की जहमत नहीं उठाई है और जिसका नतीजा ये है कि आप तस्वीरें देख सकते हैं। क्योंकि देखिए लगातार हम अपने कैमरा सहयोगी चाहेंगे कि तस्वीरें दिखाएं, आप तस्वीरें देख सकते हैं। और बिल्कुल यहाँ पे बायर्स जो है वो परेशान होते रहे हैं, लेकिन बिल्डर्स की मनमानी खत्म नहीं हो रही थी, बल्कि रेरा का एक सख्त कानून है उसके बावजूद भी। अब जरा रुक कर लेते हैं, मनीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं आगरा से। मनीष, वहां पर कितने ऐसे बिल्डर्स हैं जिन पर यह कार्रवाई हो सकती है और कितने ऐसे बिल्डर्स थे जो समीक्षा बैठक में नहीं पहुंचे? जी बिल्कुल, आगरा के 3 बिल्डर्स है, कल्याणी प्राइवेट करके भी है, ब्लू स्क्वायर करके भी है, एक और भी है। इस समय हम लोग खड़े हुए कल्याणी हाइट्स के पास, ये जालबाग के पास पड़ती है। और यहाँ की जो प्रॉब्लम है वो ये सामने निकल के आई है कि अभी इस बिल्डर्स ने एडीए से, आगरा विकास प्राधिकरण से कम्युनिकेशन सर्टिफिकेट नहीं लिया है, जिसकी वजह से वो अपने जितने भी यहाँ पे बायर्स थे उनकी अभी रजिस्ट्री करने में उनको दिक्कतें आ रही हैं। कुछ छोटी छोटी प्रॉब्लम जैसे स्टूडियो पर रेलिंग लगानी होती है या फिर जो दो लगाने की बात कही गई थी वो एक ही लिफ्ट लगाई है, ऐसे छोटे छोटे काम है जो अभी कंप्लीट करते थे, तो उसकी वजह से रेरा ने इनको नोटिस जारी किया है। और ये भी कहा है, सख्त चेतावनी दी है कि अगर आपने जल्दी से कम्युनिकेशन सर्टिफिकेट नहीं लिया तो फिर आपके खिलाफ ये भी होगी, अपने खाते भी सीज किए जा सकते हैं और तमाम जो जुर्माने हैं और तमाम जो कार्रवाइयां हैं वो अमल में लाई जा सकती हैं। तो जाहिर सी बात है रेरा इस बात को लेकर काफी सजग है और सख्त भी है कि अगर बायर्स की जरा सी भी स्थिति की जाती है तो निश्चित तौर पर से आप कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। लेकिन ये अपने आप बड़ी बात इस बात को लेकर हो जाती है कि रेरा अगर समीक्षा बैठक चलाता है और उसमें ये लोग जाते नहीं है, यानी कि इनको लगता है कि रेरा अभी इतना शक्तिशाली नहीं इनके खिलाफ कार्रवाई कर पाए, तो यही वजह कि इन्होंने ना जाने की बात कही। हालांकि नोटिस